हर साल सावन के महीने में कावड़ यात्रा होती है जिसमें भक्त जो हैं वो हरिद्वार या गंगोत्री तक की दूरी तय करते हैं और वहाँ से पैदल अपने घर और गांव वापस आते हैं गंगा जल अपने कंधों पर रख के। और वो जल किसी निर्धारित दिन पे वो शिव जी के मंदिर पे जाके चढ़ाते हैं। लेकिन हाल ही में ये देखा जा रहा है कि कावड़ की एक तो संख्या बढ़ गई है। करीबन 60 लाख कावड़ इस साल गए हैं हरिद्वार और गंगोत्री, और उसमें श्रद्धा का भाव कम और शोर शराबा ज़्यादा लग रहा है। यहाँ हम कुछ कांवड़ से मिले जो कि एक शिविर में रात गुजारने के लिए आए थे। आप आपका नाम सुनिए क्या कि है? उनका क्या कहना बालकिशन है। पवार शाहपुर गेट के निवासी हम। अच्छा, तो आप भी कावड़ लेके आते हैं हम गंगोत्री से ऊपर पहाड़ों से। अच्छा, गंगोत्री से आप हरिद्वार से आगे जाते हैं। हाँ जी, गंगोत्री से आते हैं। तो कितने सालों से आप जा रहे हैं? करीबन कोई 16-17 साल से जा रहे हैं। 16। 16-17 सालों में चेंज का कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, हाँ पर हरिद्वार से इधर भीड़ बढ़ती जा रही है। हाँ, वो बहुत भीड़ बढ़ती जा रही शोर और है, भीड़। जिनको ज्ञान नहीं है वो भी आ रहे हैं। हाँ हाँ। पता ही नहीं है ना, तो कोई फायदा नहीं है। तो ज़्यादातर जो अभी जा रहे हैं जो बच्चे जो बहुत बड़े बड़े ट्रक लेके वो शोर मचा रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो मैडम, वो अलग तरह की कावड़ है, वो डाक कावड़ है। उसमें कावड़ रुकती नहीं है, जो जल उठाते हैं वहाँ से हाँ। वो रुकता नहीं है। अच्छा। हम झूला, हमारी झूला कावड़ होती है जो हम झूला लेके आते हैं। हम कावड़ को झुलाते हुए आते हैं। और हर खाम खा के ड्रामेबाजी मत करो, भजन करो, वो बेस्ट है। आप कितने किलोमीटर करते हैं यहाँ से? गंगोत्री कितनी दूर पड़ता है? कितने किलोमीटर? 650 किलोमीटर। कितना टाइम लग जाता है आपको वापस आने? 12-13 दिन में आ जाते हैं। 12-13 दिन। और सारे रास्ते ऐसी व्यवस्था है कि बहुत अच्छी व्यवस्था है जी, पहाड़ों में बड़ा सुकून है। हाँ, ऋषिकेश नीचे हरिद्वार, और उसके बाद तो भीड़ बहुत ज़्यादा बहुत होती है। और ऊपर पिकनिक स्पॉट नहीं है वो। हाँ, मतलब जब तक श्रद्धा और आस्था नहीं है मत जाइए। मत जाइए, कोई फायदा नहीं है। अपना जाओ हरिद्वार, नहाओ, गंगा जल की कैन भरो और अपने घर आ जाओ, ले आओ। कावड़ का नाम बदनाम मत करो, मेरा कहना ये है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिल्ली शहर से क्राइम कम हो जाता है। जितने नशेड़ी, गंजेड़ी, चरसी, स्मैकी, सारे जेब कतरे सब जा रहे हैं। वो दिख रहा है पब्लिक को। हम क्या बोल रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं ना। सही बात। कावड़ का नाम बदनाम करते हैं, हमें दुख होता है। जो समाज है ना, ये हमारे समाज को बदलना पड़ेगा। सही बात। सरकार अपनी जगह ठीक है, सरकार व्यवस्था करती है। ये टेंट का खर्चा, टेंट वगैरह पिछले साल तक सरकार, अभी भी सरकार के माध्यम है कर रही है। स्पोर्ट नहीं है, ये हमारे चाचा हैं, ये भी किसी जमाने में कावड़ लेकर आए थे। हाँ, उस बताया। समय इतनी भीड़ नहीं होती थी। उस समय काउंटिंग के बंदे जाते थे जिनके अंदर आस्था थी। आज के समय में पिकनिक स्पॉट बन गया बिल्कुल एकदम। नहीं, सही कह रहे हैं। किट बैग लिए हुए हैं, उसमें बच्चों को बिठाए हैं, पूरी फैमिली। अरे यार कमाल कर रहे हो, कोई गलत है ये सब। इससे बढ़िया अपना जाओ, स्नान करो, जल भरो, घर आ जाओ। नहीं नहीं, ये 1995 में पहली बार गए थे, अब 2025 है। कावड़ का एक तो असली मायने क्या है, और ये जो इतने लोग जाते हैं, जैसे आपके यहाँ भी लोग आए हैं, इनको कावड़ का मतलब पता है कि ये सब भेड़ चाल है? बहुत कम लोगों को ज्ञान होगा जी। मैं मेरी तरफ ये आइडिया है मेरा। और इसका महत्व क्या है कि जब ये समुद्र मंथन के दौरान विष और अमृत दोनों मिले थे, तो देवताओं ने शिव जी को विष पिला दिया था। ये आपको याद है, सबको याद है। जी जी जी। तो उस वक्त वो विष शिव जी के दिमाग में चल गया, और उनको इतना गर्मी हो गई थी, वो बम 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 करते पागलों की तरह हो गए थे। तब सभी देवताओं ने कहा कि सभी तीर्थों का जल लाके शिव जी के सर पे चढ़ाओ, तब इनको शांति मिलेगी। अच्छा, ये मान्यता है। हाँ जी। तो शिव जी को प्रसन्न करने का इससे आसान तरीका कोई नहीं है, अगर ढंग से श्रद्धा भाव से लाई जाए। इसको लाने के भी नियम बने हुए हैं जी। जैसे हम लोग लाए थे 95 में, तब हमने किसी से पूछा था कावड़ियों से, भैया क्या नियम है इसके, तब हमें उसने बताया था। उस टाइम तो ये डाक कावड़ वगैरह नहीं होती थी ना, ये टोकनी वोकनी की, सिर्फ गंगा जल कैन में लेते थे, बस अपने कंधे पर दिया, चले आए। उस टाइम होते थे नियम कि आपने अगर एक फुल्का भी खाया, कुछ भी खाया, नहाना पड़ेगा आपको। बाथरूम गए तो नहाना पड़ेगा आपको, और मतलब जो भी किया, आपने लेट गए तो भी नहाना पड़ेगा, ताकि प्योरिटी रहे। तो दिन में कम से कम 10 बार नहाना पड़ जाता था। कपड़े गीले हो जाते थे, भीग जाते थे बारिश में, कोई बात नहीं, चलते रहते थे। लेकिन आज लोगों ने इसको एक, हमारे हिंदू समाज में सबसे बड़ी कुरीति चल गई है कि भेड़ चाल चल गई। कि मेरे को पता है नहीं पता है, कावड़ क्यों ला के मिलाऊंगा, बस ये ले आया तो मैं भी लाऊंगा, मेरा आया तो ये भी ले आएगा। लेकिन तो जो शिविर में आपके यहाँ लोग आते हैं, इनमें से आपके हिसाब से ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि क्यों गए हैं? नहीं, ज़्यादातर अब तो थोड़ा बहुत हम यहाँ समझाते हैं, आप बता बताते हैं, के। हाँ, हाँ, लेकिन फिर भी बहुत कम लोगों को पता होगा। लोगों को अपने मन से सच्चे भाव से जाना चाहिए, सच्चे नियम से लाओ अपने। जिस टाइम कावड़ आपके कंधे पर है, आप उस टाइम कुछ भी अपशब्द मत निकालो अपने मुँह से। सिर्फ अपने भोले का स्मरण करो, जय भोले की, जय भोले की। और इसको भोला कहा जाता है। और उस टाइम हम 10 दिन में
हम भी भोले होते हैं और दूसरे को भोला कह के बुलाते हैं। जैसे ये भाई यहाँ सेवा कर रहा है तो हम इसको भोले कह के बुलाएंगे, नाम नहीं लेंगे इसको। लेकिन किसी को अवसर मत और रस्ते में कहो ना, फ़ोन पर बात करते थे पहले, मोबाइल थे नहीं, हम तो लाए थे। लोग बाग आज बीड़ी सिगरेट पी रहे, कंधे पे कावड़ टंगी है, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। और हम अपने समाज के प्रति चाहते हैं कि लोगों में ऐसी जागरूकता आए। कोई ताकत नहीं जो कावड़ खंडित कर सके। अरे गंगा जल को तुम अपवित्र कर सकते हो, किसमें शक्ति है? ना किसी मुसलमान में, ना किसी सिख में, ना ईसाई में, नहीं। सभी उस पर निर्भर है। और आपने बहुत अच्छी चीज़ नरेंद्र जी ने बोली कि जो है ना, आपका श्रद्धा, आपका मन शांत होना चाहिए। हाँ जी, हाँ। और आपकी वृत्ति शांत होनी चाहिए। आपको दूसरे आदमी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपने परमात्मा से कनेक्टेड रहना चाहिए, तभी ये यात्रा सफल है। और ये इनका ये भी कहना है कि भेड़ चाल में मत आइए। अगर आप नियम का पालन कर सकते हैं, अगर आप सच्चे मन से आ सकते हैं, तब आइए। अगर आपका मन क्रोधित है तो इस यात्रा का कोई फ़ायदा नहीं। और ये कावड़ों को बताते भी हैं, ये ज्ञान देते भी हैं। और आशा करते हैं कि इन्हीं की तरह लोग इस चीज़ को फैलाएंगे, ताकि जो भी इंसिडेंट्स होते हैं आजकल न्यूज़ में आते हैं वो ना होए। अब पीस रहना चाहिए ना। जब आप कोई पर्व मनाते हैं तो उसमें खुशहाली रहनी चाहिए, मारपीट या बुरे शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी से बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारा नाम शीला है। शीला, हाँ। कहाँ से आई हो? भाटी माइन समझा कॉलोनी से। वो कहाँ पर? भट्टी माइन से। हाँ, भाटी माइन। तो आप हो आए हो, कावड़ ले आए हो अपना? हाँ, कावड़ कहाँ से लेके आए? हरिद्वार से लेके आए। हरिद्वार से लेके आए हो। और पहली बार गई हो आप? हाँ, पहली बार। तो कितना टाइम लगा आने में? आज हमको 13 तारीख से हमने जल भरा था, 13 तारीख से हम चले हैं। अच्छा अच्छा। तो तो ये आज- पहली बार गए हो आप कावड़ हाँ, में? पहली बार। तो इसका क्या मायने है आपके लिए कावड़ का? मैंने तो 3 साल से हर 16 सोमवार के व्रत हर 3 साल से रेगुलर रख ली, हाँ। सोमवार के व्रत। और भगवान की इच्छा थी, हमने कुछ मांगा भी नहीं था जो कावड़ उठानी है या कुछ, वो भगवान की इच्छा थी, उन्होंने हमें बुला लिया अपनी शरण में। और हमें बहुत खुशी मिली वहाँ पे जाके। वहाँ का दृश्य ऐसे है जैसे स्वर्ग में पहुँचे हैं, वो दृश्य लगा हमें, बहुत अच्छा लगा। लोगों का प्रेम भाव, कैसे हमें इज्जत से कावड़ियों की सेवा करते हैं, बहुत प्रेम भावना से, अच्छी सब सच्ची दिल से अपनी भावना से पेश आते हैं, जैसे अपना ही परिवार लगता है। ऐसे नहीं लगता कि कोई और है, अपने बहुत दिल से सेवा करते हैं, ईमानदारी से। बहुत अच्छा लगा। नाम है? कृष्ण नाम है मेरा। हाँ कृष्ण, आप बता रहे थे कि कावड़ चोरी हो जाते हैं, आपका जो जल है वो चोरी हो रहा है। इसमें मुझे मैं पहली बार आया हूँ। मैंने पूरे हर की पौड़ी हरिद्वार से यहाँ शाहपुर जेठ गाँव के शिविर में रुका हूँ मैं। बहुत अच्छा शिविर है ये। एक मैंने कमी देखी है सभी शिविरों में, सिर्फ एक शिविर को छोड़ के। जैसे कावड़िया आता है पीछे से थका हुआ, वो अपनी कावड़ झुलाते हैं, धूप ध्यान करके वो नहा धो के आराम करते हैं। तो रात के टाइम पे क्या होता है, जो नशेड़ी गंजेड़ी हैं, यहाँ लगा लो या दिल्ली लगा लो, यूपी लगा लो, उत्तराखंड लगा लो, कहीं के भी, वो क्या करते हैं, रात को शिविर में आएंगे। जो हमने अपने कपड़े धो के सुखा दिए, हमारे ही संतरी कपड़े पहनेंगे, हमारी कावड़ लेके इस शिविर से उठा के अगले शिविर में पहुँच जाएंगे। वहाँ लोगों की फ़ोन हुए, जेबें काटनी हुई, ये काम करते हैं। मतलब चोरियाँ बहुत हो रही हैं। हाँ, चोरी हो रही है, लेकिन इसके लिए एक मेरे हिसाब से होना चाहिए, कोई भी बोलेगा भक्त है, इतनी मेहनत करके कावड़ लाता है, कम से कम पैसा चोरी हो जाए उसके लिए भी इतना अफसोस नहीं होता है जितना उसका जल या कावड़ गायब हो जाती है। तो इसके लिए मैं तो ये चाह रहा हूँ कि हर शिविर वाले, जैसे कोई कावड़िया आया है उसकी एंट्री करें, और वो जब कावड़ झुलाता है उस पर एक टोकन नंबर लगाएं और एक टोकन कावड़ पे लगाएं, एक उनको दें, ताकि उसकी कावड़ कोई दूसरा कावड़िया क्या कोई बाहर का स्मैक की नशेड़ी भी ना ले पाए। नहीं, हाँ तब तो आप सब एक ही परिवार के हैं? आप पहली बार गए हैं कावड़ यात्रा? दूसरी है, आपका दूसरा है। और आपका ये बच्चा पहली बार फर्स्ट टाइम गया है। ये कितने साल का है? ये 6 साल का। तो क्या नाम है तुम्हारा बेटा? हाँ, शिबू। तो कैसे तुम भी चल रही है पैदल के मम्मी पापा ने गोदी में उठाया तुमको? पैदल चल के। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरिता है। तो वो लेडीज फिर कावड़िया जैसे सो रहे थे, उनके फोन देख रही है चोरी से। ऐसे तो नहीं- मतलब चोरी, जल भी चोरी हो रहा है और कपड़े भी चोरी हो रहे हाँ, हैं। कपड़े भी चोरी हो रहे हैं, पैसे भी चोरी हो रहे हैं। अक्षरधाम मंदिर पे जलों की चोरियां हो रही है, बताओ। बैग भी चोरी, लैपटॉप भी चोरी हो गया एक बच्चे का। तो वो बेचारा इतनी दूर से आया, कह रहा यहाँ पे ना तो 3 लड़के घूम रहे हैं। अब भाई हमारे को क्या पता किसकी शिकल कैसी है। और जैसे इतनी उसने दूर बोला से मेरा हम- लैपटॉप फोन सब चोरी हो गया, जैसे बैग भी हम उठा लिया उसके बेचारे का। थक के चल के आ रहे हैं तो थोड़ा आराम भी तो करेंगे ना। जैसे हम आराम करते हैं तो चिंता लगी रहती है कि कहीं हमारा भाई सामान ना गायब हो पैसे जाए। ना चोरी हो जाए, जब सामान ना चोरी हो जाए।
कपड़े तक नहीं छोड़ रहे तो मोबाइल पैसे तो लेंगे वो। तो जल लेके जा रही हो, ये कब चढ़ाओगे? मैम ये 23 तारीख को चढ़ाएंगे। 23 जुलाई को। हाँ जी। 23 जुलाई को मंदिर में जाके चढ़ाओगे? अपने गांव के जो मंदिर है हमारा हाँ। बाबा भोलेनाथ का, वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे टोकन के हिसाब से नंबर आएगा, जितना भी हमारा नंबर आएगा उस हिसाब से अपना हमारा परिवार आएगा। वो भी हम जल चढ़ाएंगे, उसके बाद में हमारा परिवार भी मिलके जल चढ़ाएगा और प्रसाद चढ़ाएगा। और उसके बाद में भूल चूक माफ़ी मांग के अपने घर जाते हैं। फिर उसके बाद में अपने घर में भंडारा जो भी हमसे वो बनता है वही बना कर कन्याओं को खिला के उनसे पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं और फिर विदा करते हैं, दक्षिणा दे के जो भी हमसे हो पाता है। और आप कह रहे हैं इस बार लेडीज बहुत गई हैं? मैम बहुत ज़्यादा है, लड़कियाँ भी हैं, जवान लड़कियाँ अपनी गई हुई है यहाँ से। पर सारी आपको लगता है श्रद्धा वाली हैं कि हर तरह के लोग हैं? किस तरह के लोग ज्यादा हैं? अगर वाले कम है। हाँ, श्रद्धा वाले कम है। श्रद्धा वाले कम हैं। जैसे पहले सुविधा थी ना, श्रद्धा ऐसा कुछ वाले नहीं है कम है। रास्ते में। कई तो देखो शोर शराबा ड्रामे वाले, लड़कियां भी हैं जेंट्स भी हैं, दोनों ही हैं। हाँ, और वो सुनते तो होंगे हाँ, नहीं? सुनते नहीं है। जैसे हम सच्ची भाव से जा रहे हैं, अपनी लगन से जा रहे हैं, अपना नाम जाप करते जा रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो वैसे जाना चाहिए। जैसे ड्रामा करके शोर शराबा करके कोई बीड़ी पी रहे हैं, कोई चर्च गांजा भी खा रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। पर आप उनको अगर आप उनको टोकने की वो रखते हैं कि टोक नहीं सकते? मैम हम नहीं बोल टोकेंगे सकते तो ना, फिर कुछ वो भी बोलते टोकेंगे हैं तो कि फिर वही भोले का लड़ाई होएगी। प्रसाद है। वो बोलते हैं ये भोले का प्रसाद है। गलत शब्द भी भोले के प्रसाद पे बोल देते हैं? ऐसे बोल देते हैं, गलत शब्द नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं कि ये तो भोले का प्रसाद है। ये तो हमें लगाना पड़ेगा। हाँ, ये तो गलत बात है ना। जैसे हमें बीड़ी से एलर्जी है, धुएं से एलर्जी है, तो उनको बोलता है ना थोड़ा सा हमें चाय पीनी है, तो बोले आप थोड़ा साइड होकर पी लो, तुम उधर चले जाओ, आप साइड हो जाओ, हम तो यहाँ बैठन बैठे हैं। ये यहाँ पर बहुत सारी दवाइयाँ हैं फर्स्ट एड की, ताकि अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। सीसीटीवी कैमरास भी हैं। जब कावड़ अपना जल लेके आते हैं तो वो ऐसे इसको लटका देते हैं, उसको ज़मीन पे नहीं रखते, और यहीं से कई लोग आके उनका जल चोरी करके ले जाते हैं, जो कि बहुत सारे कावड़ों ने बोला। कल 23 जुलाई है और कल जितने भी लोग हरिद्वार या गंगोत्री से जल लेके आए हैं वो मंदिरों में जाएंगे और शिव जी के मंदिर में ये जल चढ़ा देंगे। सब यही चाहते हैं कि जब अगले साल फिर से कावड़ की यात्रा हो तो संयम से हो, चोरियां ना हो, जो लोग श्रद्धा भाव रखते हैं वो ही आएँ और भेड़ चाल में ना आए।